लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के मुंह से आपने कई बार यह सुना होगा कि यादव टूटे वाला हो। और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को इस बात का भरोसा इतना ज्यादा है कि वो कहीं पर भी किसी को चैलेंज कर देते हैं कि यादव तो कभी आरजेडी को छोड़कर जा ही नहीं सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद यादव आरजेडी को छोड़कर जा भी रहा है और यादव आरजेडी से टूट भी रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव का यह चैलेंज हमको लगता है कि अब टिक नहीं रहा है, और यह हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि कई यादव तो जनसुराज में शामिल हुए हैं, लेकिन एक बड़े यादव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भाई साहब का नाम है देवेंद्र यादव। झंझारपुर में से सांसद रह चुके हैं। 1986 से लेकर 1991 तक भाई साहब सांसद थे। उसके बाद फिर सांसद बने, जिसमें जदयू और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और जदयू दोनों से वो सांसद रहे। और आप इस बात को समझिएगा कि वो अपना नाम लिखते हैं देवेंद्र यादव। अब समझिए कि जो इस बात का दावा करता है कि यादव जो वोटर है वो हमारा ही है और यादव वोटर को हमसे आप काट नहीं सकते हैं, तो वो दावा हमको लगता है कि अब फेल हो गया। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अभी बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही देवेंद्र यादव जैसे बड़े नेता, जो कम से कम पूरा कार्यकाल मिला दीजिए तो 10-12 साल वो सांसद रहे हैं, तो वो आदमी अगर जनसुराज के साथ जा रहा है तो ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अब यादव टूट रहा है। और लालू प्रसाद यादव को जिन यादवों पर गुमान था, अब वो शायद इस चुनाव में नहीं रहेगा। देवेंद्र यादव एक बड़ा नाम है। झंझारपुर में मधुबनी इलाके में उनका अपना बोलबाला है। समाजवाद के बड़े नेता माने जाते हैं। अच्छा भयंकर काम भी किए हैं। और प्रशांत किशोर की पार्टी में जब वो शामिल हो रहे थे तब उन्होंने कहा कि समाजवाद के नाम पर जो लोग वोट लेते हैं वो सिर्फ अब वोट ही लेते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। और जब प्रशांत किशोर की बोलने की बारी आई तब प्रशांत किशोर ने देवेंद्र यादव के लिए यह कहा कि जब मधुबनी में हम पद यात्रा कर रहे थे तब हमें देवेंद्र यादव जी के बारे में मालूम चला, और मालूम चला कि अगर आप कुछ लोगों को अच्छे लोगों में गिनते हैं तो देवेंद्र जी उन्हीं अच्छे लोगों में है। अब आप जोड़ी समझिए, प्रशांत किशोर को लोग प्रशांत पांडे कहते हैं, ब्राह्मण है वो, और उसके बाद देवेंद्र यादव तो यादव ही हो गए। और जिस यादव को लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से पूरा कैटर करके कई सालों से रखा है, उस यादव में सेंधमारी अगर प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो समझिए कि ये आदमी इंटेलेक्चुअल दिमाग वाला भी है। ये आदमी जाति का पूरा गणित भी बैठा रहा है, और ये आदमी ये भी जानता है कि किसको कहां से कैसे चुनाव लड़वाना है और कौन से जात का वोट कैसे काटा जा सकता है। देवेंद्र यादव के शामिल होने से पूरे बिहार के यादव तो नहीं कटेंगे, बहुत साफ सुथरी सी बात है, लेकिन उस इलाके के यादव डेफिनेटली कट जाएंगे और प्रशांत किशोर की ये चाल डेफिनेटली कामयाब भी हो जाएगी। देवेंद्र यादव इतने बड़े नाम है कि मधुबनी और झंझारपुर में उनका एक तरीके से पैठ है, और जिस आदमी का जिस इलाके में पैठ होता है वो आदमी बड़ी आसानी से वोट ट्रांसफर करवा देता है। और इसीलिए लालू यादव और तेजस्वी यादव का ये चैलेंज कि यादव टूटे वाला हो यहां पर फेल हो जाता है। और अगर प्रशांत किशोर ऐसे ही यादवों को तोड़ तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवाते रहे तो समझिए कि वो दिन दूर नहीं जब लालू प्रसाद यादव इस बात का दंभ नहीं भर पाएंगे कि यादव सिर्फ हम ही को वोट देता है और यादव सिर्फ हमारा ही है। हमको एक किस्सा याद आ रहा है, पटना का ही बात है। सोनिया गांधी मंच पर बैठी हुई थी, लालू प्रसाद यादव थे, भाषण दे रहे थे, तेजस्वी यादव थे, राबड़ी देवी भी थी, और एकदम लालू यादव भयंकर भाषण मूड में थे और वो बोल रहे थे कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चलो। और उसके बाद लालू यादव बोले थे कि जादव टूटे वाला है हो जी, और उसके बाद तमाम लोगों ने चिल्लाकर कहा था कि नहीं, अब हमको लग रहा है कि वो भाषण धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि यादव धीरे धीरे टूट रहा है। एक ऐसा आदमी जो 10-12 साल सांसद रह चुका है, वो अगर आरजेडी को छोड़कर अपने लालू प्रसाद यादव को छोड़कर किसी प्रशांत किशोर के पास जा रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंधमारी शुरू हो चुकी है और तेजस्वी यादव को खौफ खाना चाहिए। बाकी इन तमाम बातों पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।